भले से मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, पर बेटा हूँ तो मैं तेरी माँ ही ना। मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे माँ, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। अब निकल जाओ यहाँ से, और मेरे घर के आसपास में दिख गया ना। माँ, काम तो सारा हो गया। अगर भैया आ जाते तो वो भी खाना खा लेते, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं है। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। पता नहीं कहाँ घूम रहा है सुबह से। क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ कैसे बैठी हो? घर का सारा काम हो गया है नहीं? हाँ हाँ भैया, घर का सारा काम हो गया है। आप बताइए, आपको कुछ काम है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पहले ये बताओ खाने में क्या बनाया है? भैया, खाने में मैंने दाल चावल बनाए हैं। मैंने तुझसे कितनी बार मना करा है, मुझे दाल पसंद नहीं है। चल मेरे लिए दोबारा खाना बना। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? कविता अभी तो सारे घर का काम करके बैठी है। तुझे क्या खाना है मुझे बता देना, मैं बना देती हूँ अभी। मुझे नहीं पता, तुम दोनों से कोई भी खाना बनाओ, लेकिन मेरे लिए दोबारा खाना बनाओ। मुझसे ये दाल चावल नहीं खाई जाएंगे। अरे तो बेटा, तू मुझे बता तो सही क्या खाएगा, मैं बना देती हूँ तेरे लिए। मुझे रायता चावल और पनीर खाना है। पर बेटा, घर में पनीर तो है ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए रायता और चावल बना देती हूँ, वही खा लेना तू, ठीक है? ए भगवान, इस घर में कुछ होता भी है? मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। माँ, भैया हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हम सौतेले हैं इसी वजह से। नहीं नहीं बेटी, तू ऐसा क्यों सोच रही है? वो तेरा बड़ा भाई है। तो क्या हो गया? वो तो आपको सौतेली माँ मानते हैं ना, और जबकि मैंने देखा है आप उनसे कितना प्यार करती हो। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू जाकर खाना खा ले। ठीक है माँ। हे भगवान, पता नहीं क्यों ये महेश मुझसे इतनी नफरत करता है, जबकि मैं इससे इतना प्यार करती हूँ। ना तो ये मेरी बेटी से प्यार करता है और ना ही मुझसे करता है। तू पूरे दिन चूल्हे पर बैठी रहती है, कमा करके तेरी माँ लाती है। भैया, मैं आपके लिए ही तो खाना बना रही हूँ। मैंने मना करा था ना तुमसे, मैं नहीं खाऊंगा खाना, फिर तुमने किन से बुझे चूल्हा जलाया? अरे क्या हुआ बेटा, तू क्यों चिल्ला रहा है कविता पर? मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है, इस घर से निकल जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। अरे बेटा, तू ये क्या कह रहा है? मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरी बहन है। तुम दोनों मेरी कोई भी नहीं हो, तुम दोनों सौतेली हो। ये सब तेरी वजह से हुआ बुढ़िया, ना तू मेरे बाप शादी करती ना ये सब होता। भैया, आप माँ से इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तू तो अपना मुंह बंद रख ले कविता, जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो, क्योंकि मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? अगर तू हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, ये घर मेरा है और मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बेटा। लेकिन बहन कुछ नहीं, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे आने से पहले तुम यहाँ चली आना। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? भैया तो हमें घर से निकाल रहे हैं। बेटी तू चिंता मत कर, अब तो ये चला गया और ये कल ही वापस आएगा, और जब आएगा ना तब इसका गुस्सा शांति हो जाएगा। माँ, मुझे नहीं लगता भैया गुस्से में हैं, क्योंकि जब भैया गुस्से में होते हैं तो वो कितना तोड़फोड़ करते हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन भैया ने आज ऐसा कुछ नहीं करा। हाँ वैसे कह तो बिल्कुल ठीक रही है तू।
चल तू रोटी सेक ले। तुम वहीं पर हो भी, गए नहीं हो तुम दोनों? कल मैंने तुमसे क्या बोला था, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपकी बहन हूँ। तू मेरी बहन नहीं है, निकल जा मेरे घर से। और तेरी माँ कहाँ है, उसको भी लेकर जा। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों शोर मचा रहा है? इधर आ, मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया है, आकर नाश्ता कर ले। मुझे नहीं करना नाश्ता, जब तक तुम दोनों इस घर में हो जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। निकलो मेरे घर से। अरे बेटा, तू हमें घर से बाहर क्यों निकाल रहा है? हम कहाँ जाएंगे? और गांव वाले बहुत बुरा बुरा कहेंगे हमें। कहने दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तू मेरी सौतेली माँ है, इसलिए मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले से मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, पर बेटा हूँ तो मैं तेरी माँ ही ना। मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे माँ आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। अब निकल जाओ यहाँ से, और मेरे घर के आसपास में दिख गया ना। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम दोनों कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब जाओ यहाँ से। आखिरकार मैंने इन दोनों घर में से निकाल ही दिया। अब ये घर मेरा हुआ पूरा, अब रहूंगा इस घर में मैं आराम से। माँ अब हम लोग कहाँ जाएंगे? भैया ने तो हमें घर से निकाल दिया। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे भी करके अपना गुजारा तो कर लूँगी, लेकिन मैं तुझे कहाँ रखूँगी, क्योंकि आजकल का ज़माना ठीक नहीं है। माँ आप दुखी मत होइए, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। नहीं बेटी, तू ऐसा क्यों सोच रही है? तू मुझ पर बोझ नहीं है। चल हम आगे चलकर देखते हैं, हम अपना काम करके गुजारा कर लेंगे। माँ रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मैं बताती हूँ आपको, हमें मेरे भाई ने घर से निकाल दिया। क्या, घर से निकाल दिया? पर क्यों? क्योंकि वो हमें सौतेला समझता है, इसलिए। देखो तुम परेशान मत हो, मैं इस गांव में नया आया हूँ। तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकता हूँ? अरे बेटा, तुम तो खुद इस गांव में नए आए हो, तुम हमारी क्या मदद करोगे? वैसे हमें काम की तलाश है, अगर हमें कुछ काम मिल जाए तो हम दोनों माँ बेटी अपना गुजारा कर लेंगे। तो मुझे भी तो काम वालों की तलाश है। तुम एक काम करो, मेरे यहाँ चलो, मेरे यहाँ पर काम कर लेना। हाँ बेटा, मैं सब तरह का काम कर लेती हूँ। बता कैसा काम है? मेरे घर पर खाना बनाने का काम और झाड़ू पोछा का काम है। इसके बदले तुम मेरे घर पे भी रह सकते हो और मैं तुम दोनों को अलग से कुछ पैसे भी दूंगा। ठीक है बेटा,
हम चलने के लिए तैयार हैं। चलो फिर। चलो। चल बेटा। ये मेरा घर है। बेटा तुम शहर से अकेले आए हो यहाँ पर रहने? हाँ हाँ, मैं अकेला ही आया हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे बेटा मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारी माँ समान हूँ। आज से तुम मुझे ही अपनी माँ समझना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिसके पास माँ होती है ना, उसको कदर नहीं होती। आपके बेटे को आपकी कदर नहीं है, और मुझे देखो, मैं अपनी माँ के लिए तरसता हूँ। अरे बेटा तुम उसे दोष मत दो, दोष तो गाँव वालों का है। गाँव वालों ने मेरे बेटे के दिल में इतनी नफरत भर दी कि वो मुझे और मेरी बेटी को देखना भी पसंद नहीं करता। चलिए कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पर आराम से रहिए, आप अपना मन उदास मत कीजिए। ठीक है बेटा। बेटी तू झाड़ू लगा ले, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। यार मैं इस गांव में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, मेरे बस की नहीं है यहाँ पर ज़्यादा दिन रहना। मेरे तो यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। एक काम करता हूँ, माता जी से पूछ के देखता हूँ यहाँ पर सेठ कौन है, उसको अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच के शहर ही निकल जाऊँगा मैं तो। माता जी इधर आना जरा। हाँ बेटा बोलो। माता जी ये बताइए, यहाँ पर सेठ कैसा है? बेटा यहाँ पर सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं। क्यों, क्या हो गया? नहीं ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ सारी ज़मीन सेठ को बेच दूँ, मुझसे यहाँ पर बार बार नहीं आया जाएगा गाँव में। अरे बेटा तुम अपनी पूर्वजों की ज़मीन क्यों बेच रहे हो? मिट्टी से जुड़ना तो अच्छी बात होती है। ये तो आप सही कह रही हो, लेकिन यहाँ देखभाल कौन करेगा? मैं तो अभी तक अपने खेतों पर गया भी नहीं हूँ। अरे बेटा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज शाम को ही हम तेरे खेतों पर चलते हैं। हाँ हाँ माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। तुम थोड़ी देर बैठो, मैं काम निपटा कर आती हूँ, फिर चलेंगे खेत पर, ठीक है? ये हमारे ही खेत हैं सब। अरे बेटा तुम्हारे खेत तो काफ़ी अच्छी जगह है, तुम इन्हें बेचना क्यों चाहते हो? तुम इनमें खेती करो, खेती करके ना तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हो, पर यहाँ पर खेती करेगा कौन? मुझसे तो खेती करनी आती नहीं है। अरे तो तुमसे खेती करने के लिए कौन बोल रहा है? तुम मजदूर लो, मजदूरों से यहाँ पर खेती करवाओ। अरे ये क्या पड़ा है, देखना जरा।
ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है इस लड़के के साथ? और ये लड़का कौन है? बेटा ये विजय है और ये इस गांव में नया आया है। अच्छी बात है। वैसे तुम इस सौतेली माँ के साथ कर क्या रहा है? और लगती कौन है तेरी ये? ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है? भले ही ये तुम्हारी सौतीली माँ है, लेकिन उम्र में तो तुमसे बड़ी है ना। हाँ तो क्या हो गया? तू मुझे मत सिखा। वैसे भी ये किसी की भली नहीं हुई है। इसने मेरे बाप को धोखा देकर सारी ज़मीन अपने नाम करा ली। वो तो अच्छा हुआ मैंने सारी ज़मीन अपने नाम करा ली। तू इसके चक्कर में मत पड़, ये तुझे भी धोखा दे देगी। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम दोनों माँ बेटी बहुत बुरी हो, इसलिए मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। देखो तुम इन्हें अब ज़्यादा परेशान मत करो। तुमने अब इन्हें घर से निकाल दिया है तो तुम्हें इन सब कोई मतलब नहीं है, समझे? हाँ तुमने सही कहा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो तुम्हें समझा रहा था कहीं तुम इनके झांसे में ना जाओ। देखिए माँ जी, आप ज़्यादा दुखी मत हुई। इसके मन में कड़वाहट है और वो कड़वाहट मैं बहुत जल्दी निकाल दूंगा। नहीं बेटा, तुम इन सब से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, क्योंकि महेश बहुत ही ज़िद्दी और गुस्से वाला है। चलो घर चलते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी, वो तेरा भाई मिल गया था। क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा था? अरे नहीं बेटी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तू तो जानती है उसकी आदत कैसी है। आप क्यों झूठ बोल रही हैं माँ जी? आपको वो इतनी नफरत करता है, फिर भी आप उससे इतना प्यार करती हैं। मुझे पता है भैया, माँ उनसे बहुत प्यार करती हैं, पर उन्हें हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। तुम दोनों चिंता मत करो, अब तुम दोनों मेरे साथ आराम से रहना। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारे खेत पर गई थी ना, तो मुझे ये अंगूठी मिली थी, ज़रा देखना। पता नहीं माँ जी, ये अंगूठी तो मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है। तो बेटा तू एक बार इस अंगूठी को किसी को दिखाकर तो देखना कि ये है कैसी। मुझे ये अंगूठी डायमंड जैसी लगती है। एक काम करता हूँ, इसे कल ही मैं शहर भिजवा देता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि अंगूठी डायमंड की है या नकली है। अरे बेटा, इसे शहर भेजने की क्या ज़रूरत है? हमारे गांव में वो सुनार है ना, उसी के पास जाकर दिखा लेना, वही बता देगा कि ये असली है या नकली। ठीक है, मैं इसे कल चेक करा के ले आऊँगा। माँ, ये अंगूठी तो सच में असली निकली। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ये अंगूठी तुम्हारे खेत में क्यों पड़ी थी? मुझे तो लगता है शायद ये किसी की गिर गई होगी। पर बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? किसी की हीरे की अंगूठी कैसे गिर सकती है? तो और क्या बात हो सकती है? देखिए माँ, आप परेशान मत होइए, ऐसा ही होगा, ये किसी की गिर गई होगी। चल तू कह रहा है तो मान लेती हूँ, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी की गिर गई होगी। मैं इस विजय को छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन मुझसे दूर हो गई। मैं इसको जान से मारूंगा। ऐसे गाँव में रहने का कुछ तो फायदा है, यहाँ कोई थोड़ा अलग ही माहौल है। ये बैठा है, आज इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे कविता बेटी, तूने विजय को कहीं देखा क्या? क्या भैया, वो तो अभी यहीं पर बैठे थे। क्या यहीं पर बैठा था? तो फिर कहाँ चला गया? पता नहीं माँ। माँ, वहाँ पर कुछ खून जैसे पड़े हैं। क्या खून? कहीं विजय को कुछ हो तो नहीं गया? तू चल, तू आ मेरे साथ।
ये सब क्या है महेश? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ के रखा है? क्योंकि अब तू मरने वाला है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से नज़दीकी बढ़ाने की? क्यों? तुझे जलन क्यों हो रही है? तूने तो उन्हें छोड़ दिया था ना। जब तूने छोड़ दिया तो कोई ना कोई तो उनकी देखभाल करेगा। नहीं, उनकी कोई देखभाल नहीं करेगा, मर जाने दो उन्हें, समझा तू? ये तू क्या कह रहा है? नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगा उन्हें। देखता हूँ कैसे बचाता है तू उन्हें। पहले मैं तुझे मारूंगा फिर उन्हें। ये तू क्या कह रहा है? वो तेरी माँ और बहन है। हाँ सही कह रहा है, माँ बहन है पर सौतेली। वो मेरी सगी माँ बहन नहीं है और उन पर तुझे बहुत तरस आ रहा है। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ छोड़ दो विजय को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तो बुढ़िया तू रोक गया मुझे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगी। मैंने तुम्हारी सारी नफरत झेली है, लेकिन मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। हाँ देखता हूँ कैसे बचाती है तू विजय को। नहीं, मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे, छोड़। ये क्या लगता है तुम्हारा और ये कौन है? मैं इनका बेटा हूँ। भले ही मेरा इनसे खून का संबंध नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल से इन दोनों को अपनी माँ और बहन मानता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तूने भी इन्हें अपनी माँ बहन मान लिया। पर तुझे पता नहीं है ये कभी तेरी सही नहीं होंगी, मर जाने देने। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तेरी भलाई इसी में, तू चला जा यहाँ से, वरना पूरे गांव को बुलाकर तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू याद रखेगा। विजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुमने जो हरकत की है ना, अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो तुम्हें गाँव से निकाल दिया जाएगा। इसलिए कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से। तेरी जमान जा चल रही है बुढ़िया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म करूंगा। अब नहीं महेश, अब बहुत सह लिया मैंने। अगर तुम अब भी नहीं माने ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्या पुलिस? ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? बेटा तुम्हारे सिर में चोट लगी है ना, तो खून के धब्बों का पीछा करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे कविता देख, इसके सिर में तो अभी भी खून निकल रहा है। चल जल्दी से हमें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। आ बेटा पकड़ चलती। मुझे महेश से ये उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो मुझसे ही नफरत करता है, लेकिन आज जाकर मुझे पता चला कि वो तुमसे भी नफरत करने लगा है। नहीं नहीं, ये उसकी नफरत नहीं है, उसकी जलन है ये। वो मुझसे जलता है। पर भैया वो तुमसे क्यों जलेंगे? देखो ना कितनी चोट पहुंचाई है उन्होंने आपको। अरे तुम परेशान मत हो, बस छोटी चोट है, हो जाएगी जल्दी ठीक। क्या हुआ माँ जी? अब आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस हम कल तुम्हारे खेतों पर चलेंगे। पर क्यों? आप खेतों पर क्यों जाना चाहती हैं अब? कल चलेंगे तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। भैया अभी आप आराम कीजिए, क्योंकि आपके सिर पर बहुत चोट लगी है। हाँ कविता बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले तुम आराम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आती हूँ। तुम दोनों यहीं पर खड़े रहो, मैं भी आती हूँ।
माँ, आप हमें यहाँ लाकर ये सब क्या कर रही हैं? हाँ हाँ माँ जी, आप बताइए तो सही, आप ये सब क्या कर रही हैं? अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। रुको तो सही। ये देखो, इसमें क्या है? अरे इसमें तो खजाना है। हाँ, इसलिए तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर लेकर आई थी। पर आपको कैसे पता कि खेत में खजाना है? उस दिन जब मुझे अंगूठी मिली थी तभी मुझे शक हो गया था कि तुम्हारे खेत में ज़रूर कुछ न कुछ है। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे आपकी वजह से इतना सारा खजाना मिल गया, लेकिन मुझे इस खजाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत दौलत है। नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा है, तुम ही इसे ले जाओ। नहीं नहीं, ये मैं आपको देता हूँ क्योंकि मैंने आपको अपनी माँ माना है, और वैसे भी मैं कल जाने वाला हूँ, तो वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को साथ लेकर चलूँ। तुम मेरे साथ ही आराम से रहना वहाँ पर। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वैसे भी आपको यहाँ पर महेश ठीक से नहीं रहने देगा, और आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे भी मेरी माँ और एक बहन मिल जाएगी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और वैसे भी तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जाओ यहाँ से। माँ मुझे पता लग गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आप दोनों के बिना। नहीं नहीं, अब ये लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तुम्हारी ये सौतेली माँ है ना, इन्हें मैंने अपनी माँ माना है। अब ये तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ जाएंगी। नहीं नहीं माँ, अब ऐसा नहीं कर सकती। तुमने बिल्कुल ठीक सुना महेश, मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि विजय के साथ जाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरी माँ की ममता को कभी समझा ही नहीं। चलो माँ, हम लोग चलते हैं। चलो बहन। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया।